जय श्री महाकाल साथियों। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर कहानी प्रस्तुत करूंगी जिसमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास को बताया गया है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। आपको पता है मित्रों, जब विश्वास अटूट होता है तो ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में हमारी मदद अवश्य करते हैं। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। गरीब था लेकिन इतना ईमानदार कि सोना देखकर भी उसका मन नहीं पिघला। वो बहुत गरीब था किंतु ईमानदार और मेहनती। वह रोज सुबह मंदिर जाकर भगवान के सामने बैठता और चुपचाप प्रार्थना करता। वह स्वयं के लिए कुछ भी भगवान से नहीं मांगता था, बस यही बोलता था कि भगवान हमेशा आपका आशीर्वाद बनाए रखिएगा और सभी का कल्याण कीजिएगा। गांव के लोग उसे देखते थे लेकिन कभी ध्यान नहीं देते थे, ना उसकी कोई मदद करते थे। एक दिन तो ऐसी स्थिति हुई कि उस बेचारे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चे उस दिन भूखे सो गए। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि तुम इतना भगवान भगवान करते हो, तुम्हारे भगवान तो कभी नहीं आते। हम और बच्चे आज भूखे सो रहे हैं, तुम रोज मंदिर जाते हो, क्या भगवान को हमारे ऊपर दया नहीं आती कि हम इतने गरीब हैं, हमारे पास खाने को दाना नहीं है, हमारे बच्चे भूखे हैं और ईश्वर हमारी कोई मदद नहीं कर रहे। वो अपनी पत्नी से कहता, प्रिय तुम चिंता मत करो, ईश्वर जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। गांव के लोग भी गोपाल को हमेशा देखते थे पर कभी उसकी मदद नहीं की। एक दिन उस गांव में राजा का दौरा हुआ। राजा आम लोगों की जिंदगी समझना चाहते थे, इसीलिए भेष बदलकर बिल्कुल साधारण से वस्त्रों में गांव में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर गोपाल पर पड़ी जो फटे कपड़ों में भी शांति से भगवान के सामने बैठा था। राजा को ये सोचकर बहुत अजीब लगा। राजा ने पास खड़े लोगों से पूछा कि यह आदमी कौन है। लोगों ने कहा ये गोपाल है, बहुत गरीब है लेकिन इसने कभी अपनी तंगहाली पर शिकायत नहीं की। राजा ने सोचा देखते हैं इसका विश्वास सच में मजबूत है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि नदी के पास एक थैली रख दे जिसमें सोने के सिक्के हों, और राजा स्वयं भी छुप करके देखने लगा। गोपाल रोज की तरह मंदिर गया, फिर वापस घर जाते समय नदी के किनारे से गुजरा। उसकी नजर नदी के पास रखी थैली पर पड़ी। वह रुका, सोचा और आगे बढ़ गया। उसने खुद से कहा, जो मेरा नहीं है उसे छूना भी गलत है। राजा यह देखकर हैरान हो गया। वह तुरंत सामने आया और बोला, गोपाल ये थैली तुम्हारे लिए ही रखी गई है। मैं तुम्हारी ईमानदारी और विश्वास की परीक्षा ले रहा था। गोपाल चौंक गया। राजा मुस्कुराया और बोला, गोपाल मुझे तुम्हारी स्थिति का पता लोगों से चल गया है और मैं राजा हूँ जो आम आदमी का जीवन देखने के लिए इस नगर का भ्रमण कर रहा था। तुम्हारी ईमानदारी और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे पास खाने के लिए दाने नहीं है, तुम्हारे बच्चे भूखे सो गए। मुझे गाँव वालों ने सारी बातें तुम्हारे बारे में बताई, लेकिन फिर भी तुमने सच्चाई, ईमानदारी और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का रास्ता नहीं तोड़ा। तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। जो इंसान गरीबी में भी गलत रास्ता नहीं चुनता, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। राजा ने उसे रहने के लिए घर दिया, काम दिया और सम्मान दिया। गोपाल की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसकी सादगी और भक्ति वही रही। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है मित्रों कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास करना चाहिए। भगवान स्वयं आकर मदद नहीं करते, वो किसी इंसान के रूप में मदद भेजते हैं। राजा भगवान का एक माध्यम था जो
गोपाल जैसे सच्चे भक्त की मदद करने के लिए स्वयं परमात्मा ने भेजा था। आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है, जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, आप कभी भी हार न माने, अपने परमपिता परमेश्वर पर सच्चा विश्वास और आस्था रखें। आपको ज़रूर आपकी मंजिल मिलेगी। आप धैर्य, संयम, भक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ें और देखिएगा ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। जय श्री महाकाल मित्रों, शुभ रात्रि।